बिहार का भविष्य डूब रहा है। 1.5 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, ये डूब जाएगा। बारिश के दिन में स्कूल बंद हो जाता है। बिहार में बाहर घुसखोरी सिस्टम में सवाल है। बात कर लेते हैं नालंदा दलियाना के उड़िल बीघा में स्कूल स्थित है, जहां पर बच्चों को पढ़ने जाने के लिए कहीं से रास्ता नहीं मिलता है। लेकिन फिलहाल तो अभी बाढ़ आ चुका है। नेशनल हाईवे से लगभग 20 फीट गहराई में स्कूल को बनाया गया है। स्कूल के जस्ट सामने यहाँ पर नहर ऑलरेडी बहती रहती है। ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात तो यहाँ के आम बच्चे, यहाँ के ऑलरेडी जो बच्चे पढ़ के निकल चुके वो खुद ही कर रहे हैं। स्कूल के आगे क्या है बाबू? नदी है। सही सही बताओ, मजाक नहीं। नहीं, नदी नदी है ना पक्का? क्योंकि वो पुल बना है तो नदी ही ना होगा जी। इन नदी में सब बच्चा भी डूब जाता होगा। अब पढ़ने आएगा तो अब ताला। ये है हमारे बिहार का सिस्टम जो यहाँ के बच्चे के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। बात कर ले कि इस स्कूल में कहीं से रास्ता उपलब्ध नहीं है कि बच्चे उस रास्ते से चल के जाए और सुरक्षित उस स्कूल में पहुंच पाए। लेकिन आपको बता दूं कि बच्चे इधर से आते स्कूल में पढ़ने के लिए तो आपको ये पुल दिखाई देता होगा जो नेशनल हाईवे है, वहां से वो सीढ़ी का ढलान है, वहां से लोग बच्चे उतरते हैं और स्कूल में सीधा सुरक्षित पहुंच जाते हैं। लेकिन बात कर ले यहाँ पे कोई उपलब्ध रास्ता नहीं है कि जो बच्चे अपने रास्ते से जाएंगे और सीधा स्कूल में पहुंच पाएंगे। ये स्कूल के जस्ट सामने से बच्चे लोग पढ़ने जाएंगे तो सीधा नहर में डूब जाएंगे। ये है हमारे बिहार का सिस्टम जो बच्चे लोग के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं और उनको सीधा अंधकार में डुबाया जाता है। लेकिन इस स्कूल के टीचर लोग की बात कर ले तो वो लोग 6 महीने तक सीधा सही रेस्ट लेंगे और बच्चे लोग को सीधा अंधकार की ओर में धकेल देंगे। लेकिन भैया आप लोग इस स्कूल के बारे में क्या कहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना राय दे सकते हैं। चलो दोस्त, अब दिखाते हैं पवन सिंह के पावर। सावन में तो अब टावर छू रहा है। चुड़िया खातिर जानी ना बात कर लेते हैं पवन सिंह के भाई वाला गाना हरियर चुड़िया खातिर काफी कमाल के दे दिए हैं। और इतना ही नहीं भैया, मात्र 2 दिन में गाना 5 मिलियन क्रॉस असही हो चुका है। और बात कर लेते हैं लाइक है तो 2 लाख से अधिक असही लाइक है। भैया इतना कमाल के दे दिए। लेकिन हॉल देख लीजिए, एगो खेसारी के तो असही डिप्रेशन में जा रहे हैं। नहीं, खेसारी के जब बोल बम पहला वाला गाना आया तो सीधा फ्लॉप हो गया। लेकिन इतना करने के बाद दूसरा भी बोल बम गाना सीधा पटक दिए और सोच लिए कि ना इन गाना हम चला ही लेंगे और काफी गाना का सीधा वायरल ही कर देंगे। लेकिन भैया आप लोग के सामने में इनका व्यू, लाइक, कमेंट सब दिखा देते हैं। भैया इनका जरा व्यू देख लीजिए कि क्या हाल हो चुका है। अरे ऐसा हाल तो ना, अरे हमारे भोजपुरी के छोटे मोटे कलाकार टूंड रहे तो अब देश प्रेमी या प्रमोद प्रेमी ये लोग का ऐसा भी हाल नहीं रहता है जो अभी के डेट में आपका हाल हो चुका है। पर ऐसा आपका हाल क्यों नहीं? अरे जो आप कहने वाले इंसान थे कि ना, अरे शाहरुख खान, सलमान खान, अरे अमिताभ बच्चन, ये लोग तो गुटखा का प्रचार करते हैं। अरे ऐसे ऐसे तो भैया लत हमारे हिंदुस्तान के अक्सर लोगों का लगा देंगे जो इनको गुटखा खाने पर भी मजबूर कर देंगे। लेकिन वही इंसान खेसारी अब पान मसाला का प्रचार कर रहे हैं। मान लो कि वो गुटखा ही है, तब बताइए ना भैया, जब आप बिहार के हो कि इतने बड़े सुपर स्टार है, अरे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के, तो आप लोग अरे पान मसाला के प्रचार करेंगे तो आपका भी विरोध कहा है लोग करेगा। अरे देख लीजिए गाना की हाल, जो आपको पहले वाला गाना आया था नथुनिया 2, वो पर तो लोग काफी कमाल का व्यू दिया था और कमाल का भी आप गाना सुन किए थे। लेकिन हम भी आप लोग इस गाने का प्रमोट किए थे। लेकिन बताइए ना अब काहे हाल हो गया है? अरे काहे कि आप पान मसाला के प्रचार करेंगे आपको लोग सपोर्ट थोड़ी ना करेगा। हो भैया आप पैसे वाले हैं, लगता है कि भोजपुरी के बहुत बड़े खलनायक है, सुपर स्टार है। लेकिन भैया पान मसाला पर बिल्कुल मत जाइए। अरे उतना पैसे कमाई आप पान मसाला में कमा रहे तो थोड़ा और मेहनत कीजिएगा हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो भैया उससे बढ़िया पैसे इसी में कमा लीजिएगा। तो भैया आप लोग पान मसाला में नहीं जाइए, अरे जरा फिल्म पर ही ध्यान दे दीजिए ना। कुछ लोगों को तो ये भी कहना कि खेसारी सिर्फ पान मसाला के प्रचार न किए हो, जो लोगों को खाना है खाए और जिनको नहीं खाना है मत खाए। लेकिन हाँ भैया, खेसारी सिर्फ पान मसाला के प्रचार किए तो आपको खाना है तो खाइए, तो छोड़ दीजिए। लेकिन हमारा अनुमान है कि पान गुटखा मत खाइए, नहीं तो आपको सेहत के लिए हानिकारक ना होगा। हो नाना जब इतना देख लिए तो हमारे अरे भैया युवा नेता जन स्वराज में शामिल होने वाले इंसान मनीष कश्यप के जरा देख लीजिए। अरे ये तो बापू सभागार में कहे थे कि भैया हम जा रहे हैं अपना जन स्वराज में ज्वाइन हो जाने, जहां पर हमारे प्रशांत किशोर आएंगे। लेकिन नहीं भैया, सारे लोग तो पहुंच भी गए हैं, लेकिन पहुंचने के बाद वहां पर प्रशांत किशोर तो आगे नहीं किए। जरा देख लीजिए ये हाल। इंतजार कर रहे थे प्रशांत किशोर जी का और मनीष कश्यप का, तो मनीष कश्यप तो आए हैं लेकिन प्रशांत किशोर नहीं आए हैं। बताइए मनीष भैया, जब अभी ये हाल है तो बाद में कैसा होगा? अरे वो प्रशांत किशोर हर बच्चे के साथ में अपना फोटो ले लेते हैं, तो आपके साथ में ले लेते क्या हो गया? अरे आप शामिल हो जाएंगे, फिर भी आप कोई परवाह नहीं करने वाले, वैसे इंसान है। अरे भैया इतना ही नहीं, जब आपको कह के बापू सभागार में नहीं आए हैं तो इतना से अनुमान कर सकते हैं कि बंदा कैसा है। चलिए मेरे दोस्त, जब इतना देख लिए तो आज के सबसे तगड़ा वाला वायरल वीडियो भी देख के जाइए। हाँ बोलो, क्या नाम है? सुरेंद्र यादव। तुम स्टोर कीपर रहोगे, जाओ। तुम्हारा क्या नाम है?
बिट्टू रंगदार, तुम 2 टाइम पोछा मारेगा। मेरा वीडियो मजा आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अरे सब्सक्राइब कीजिएगा तो भी तो अगला वाला वीडियो सबसे पहले आपको ही मिलेगा।